सोचो पुराने जंगल, ऋषि मुनि ध्यान में मग्न, वो जिंदगी के रहस्यों के जवाब ढूंढ रहे हैं। उनकी विजडम उपनिषाद्स में लिखी है। ये सेक्रेड टेक्स्ट्स सिर्फ कहानियां नहीं है, ये खुद के बारे में, यूनिवर्स के बारे में और डिवाइन के बारे में गहरे रिफ्लेक्शंस हैं। उपनिषाद्स वेदास का हिस्सा है, डायलॉग्स हैं, क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। ये रियलिटी की नेचर, सोल की जर्नी और अल्टीमेट ट्रूथ को एक्सप्लोर करते हैं। मेटाफॉर्स और स्टोरीज के थ्रू ये हमें इंडिया के स्पिरिचुअल हार्ट की एक झलक दिखाते हैं। उपनिषाद्स एक बुक नहीं, बल्कि एक कलेक्शन है। हर एक यूनिक है, फिर भी इंटरकनेक्टेड है। उनमें एक कॉमन थ्रेड है, ट्रूथ की खोज। वो ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में। वो एटमन के बारे में बताते हैं, इंडिविजुअल सोल के बारे में। और वो हमें लिबरेशन की तरफ गाइड करते हैं, इग्नोरेंस और सफरिंग से फ्रीडम की तरफ। काउशिताकी उपनिषद में हमें क्यूरियस डिसाइपल और वाइज सेज बृहस्पति से मिलते हैं। डिसाइपल नॉलेज के लिए ईगर पूछता है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल बीइंग्स? बृहस्पति मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, द आत्मान, द सेल्फ। डिसाइपल कंफ्यूज्ड और पूछता है। बृहस्पति पेशेंटली एक्सप्लेन करते हैं। वो आत्मन को अनसीन सीयर, अनहर्ड हियर, अनथॉट थिंकर बताते हैं। द आत्मन वो कहते हैं, सेंसेस से परे है, माइंड से परे है। ये हमारे बीइंग का एसेंस है, हमारे कॉन्शियसनेस का सोर्स है। डिसाइपल एनलाइटेंड समझने लगता है। उसे रियलाइज होता है कि ट्रूथ बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। कौशिताकी उपनिषद हमें याद दिलाता है कि अंदर देखें, अपने अंदर डिवाइन स्पार्क को डिस्कवर करें। चांदोग्या उपनिषद एक पावरफुल कॉन्सेप्ट बताता है, सच्चित आनंदा। ये 3 वर्ड्स रियलिटी की फंडामेंटल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। सैट है एग्जिस्टेंस, बीइंग इटसेल्फ। चित है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, नॉलेज। आनंदा है ब्लिस, प्योर जॉय और फुलफिलमेंट। उपनिषद इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक ब्यूटीफुल एनालॉजी यूज करता है। इमेजिन करो एक लंप ऑफ क्ले, इट एग्जिस्ट्स, सैट। अब इसे एक पॉट का शेप दो, इट गेन्स फॉर्म, बट इट्स एसेंस रिमेन्स द सेम। सिमिलरली ब्राह्मण अंडरलाइंग रियलिटी है। द वर्ल्ड अपनी डिवर्सिटी के साथ इस अल्टीमेट ट्रूथ का एक मैनिफेस्टेशन है। ब्राह्मण को रियलाइज करना है, सच्चित आनंदा को एक्सपीरियंस करना, प्योर बीइंग, कॉन्शियसनेस और ब्लिस। मुंडाका उपनिषद 2 तरह के नॉलेज के बारे में बताता है, अपराविद्या और पराविद्या। अपराविद्या है लोअर नॉलेज, वर्ल्डली नॉलेज। ये मटेरियल वर्ल्ड, उसके लॉज और उसके वर्किंग से डील करता है। ये हमारी डेली लाइफ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमें सफरिंग से लिबरेट नहीं कर सकता। पराविद्या दूसरी तरफ हायर नॉलेज है। ये सेल्फ का नॉलेज है, ब्राह्मण का नॉलेज है। यही नॉलेज हमें बर्थ और डेथ के साइकिल से फ्री करता है। उपनिषद इग्नोरेंस को एक वेल से कंपेयर करता है, जो हमारी ट्रू नेचर को ऑब्स्क्यूर करता है। ट्रू नॉलेज इस वेल को हटा देता है, अंदर के रेडिएंट सेल्फ को रिवील करता है। मुंडाका उपनिषद हमें पराविद्या ढूंढने के लिए अर्ज करता है, वो नॉलेज जो लिबरेशन की तरफ लीड करता है। प्राश्ना उपनिषद शुरू होता है सीकर्स के एक ग्रुप के एक सेज के पास जाने से। उनके पास रियलिटी की नेचर, लाइफ के पर्पस के बारे में क्वेश्चंस हैं। सेज क्वेश्चंस और आंसर्स के एक सीरीज के थ्रू उन्हें ट्रूथ की तरफ गाइड करता है। वो ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी के बारे में एवरीथिंग के सोर्स के रूप में बताता है। वो एक्सप्लेन करता है कि ब्राह्मण हमसे अलग नहीं है, बल्कि हमारे बीइंग का एसेंस है। जैसे एक स्पाइडर खुद से वेब बनाता है, वैसे ही ब्राह्मण इस यूनिवर्स को अंदर से मैनिफेस्ट करता है। सीकर्स सेज की विजडम से एनलाइटेंड प्रोफाउंड ट्रूथ को रियलाइज करते हैं। वो समझते हैं कि ब्राह्मण को जानना खुद को जानना है। प्राश्ना उपनिषद हमें याद दिलाता है कि जो आंसर्स हम ढूंढ रहे हैं वो दूर नहीं है, बल्कि हमारे बीइंग की डेप्थ्स में है।